क्रिकेट ट्रेडर्स के लिए जैकपॉट कैच करना एक सपने की तरह होता है। हर ट्रेडर एटलीस्ट एक बार तो जैकपॉट कैच करना चाहता है। क्रिकेट ट्रेडिंग की फील्ड में कोई इसे जैकपॉट बोलता है तो कोई इसे घोड़ा बोलता है। मैंने बहुत सारी मल्टीपल लीग्स का ट्रेडिंग डाटा निकाल के उसे एक शीट में सेव करा एंड देन उस डाटा को एनालाइज करके मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपसे शेयर करूंगा। मैंने उस पूरी इन्फॉर्मेशन से ये एनालाइज किया कि यूजुअली जैकपॉट मैचेस कब क्रिएट होते हैं। उस इन्फॉर्मेशन से मैंने ये एनालाइज किया कि जैकपॉट मैचेस कब क्रिएट होते हैं, कितने ऑड्स पर क्रिएट होते हैं एंड यूजुअली किस टाइम पे क्रिएट होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, क्रिकेट में बहुत जैकपॉट मैचेस होते हैं बट स्टिल जैकपॉट कैच करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। उसका रीज़न ये है कि मेजॉरिटी लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि जैकपॉट मैच कब क्रिएट होता है, कितने ऑड्स पर होता है, एंड किस मूवमेंट में होता है किसी मैच में। मैंने आपको 50 पैसा जैकपॉट और 30 पैसा जैकपॉट स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था, जिसमें आप बिना किसी लो ऑड्स एंट्री के जैकपॉट कैच कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे लो एंट्री ऑड्स वाले जैकपॉट को कैच कर सकते हैं। तो उससे पहले ज़रा ये देखते हैं कि जैकपॉट होता क्या है। तो जब आप कम पैसे की इन्वेस्टमेंट में बड़ा प्रॉफिट करते हैं तो उसे बोला जाता है जैकपॉट। लेकिन यहाँ बड़े प्रॉफिट से मतलब होता है 4 लिमिट्स एंड अबाउट दैट इज़ कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वह या तो 4 लिमिट्स का हो या उससे ज़्यादा का हो, तभी आप उसको एक जैकपॉट मैच बोल सकते हैं। जैकपॉट मैच तब बनता है जब कोई टीम बिल्कुल हार की कगार पर आने के बाद मैच को जीत लेती है या तो मैच को बराबरी की सिचुएशन में ले आती है, जिससे ऑड्स में बहुत ही जोर का फ्लक्चुएशन होता है, जिस पर ट्रेड करके ही आप जैकपॉट को कैच करते हैं। जैकपॉट मैच वो होगा जिसमें लो ऑड्स से एक स्पाइक आएगा जो या तो बहुत ऊपर तक जाएगा या फिर सीधे अपोजिट टीम को विन करवाएगा। आपको बहुत से एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं जैकपॉट मैचेस के ऑन ए डेली बेसिस। अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जैकपॉट मैच क्या होता है। अब ये देखिए कि जैकपॉट मैच कैच करने का तरीका क्या होता है। जैकपॉट कैच करने के लिए भी आपको रूल्स और डिसिप्लिन में ही रहना होगा। आप अपनी लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैकपॉट कैच करने का बेस्ट तरीका है अपने प्रॉफिट अमाउंट का यूज़ करना। जैसे अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर चुके हैं और कुछ लिमिट्स प्लस हैं किसी टीम पर और वो टीम आपको लो ऑड्स पर मिल रही है एंड आपको एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जैकपॉट उड़ सकता है, तो वहाँ आप उस टीम पर लो ऑड्स पर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त आप जो अमाउंट रिस्क करेंगे वो होगा आपका प्रॉफिट अमाउंट, जो आप ऑलरेडी उस टीम पर ग्रीन है। जैकपॉट मैचेस 2 तरह के होते हैं। पहले आता है चेस का जैकपॉट। चेस के जैकपॉट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में बहुत बड़ा स्कोर बनाया है एंड सेकेंड इनिंग्स में जो टीम बैटिंग करने आती है वो उसे चेस कर देती है। यूजुअली आपको ऐसे जैकपॉट्स मिलेंगे नहीं, बट ऐसे मैचेस में आपको एक स्पाइक ज़रूर मिलता है। ऐसे मैचेस में ज़्यादातर टीम्स विन नहीं करती, लेकिन उनके बैट्समैन आकर इतनी एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं कि वह स्पाइक आपको ज़रूर देकर जाते हैं एंड कुछ केसेस में आपको चेजिंग टीम फेवरेट भी मिल जाती है। उसके बाद आता है डिफेंड का जैकपॉट। डिफेंड के जैकपॉट का मतलब ये होता है कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग करती है वह बहुत ही कम स्कोर बनाती है, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में जो टीम चेस करने आती है वह उसे चेस नहीं कर पाती। ऐसे मैचेस में भी आपको स्पाइक मिल सकता है या फिर डिफेंडिंग टीम आपको जीतते हुए मिल सकती है। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे डिफेंड के जैकपॉट, क्योंकि चेस करते वक्त ज़्यादातर टीम्स बैटिंग करते वक्त कोलैप्स कर जाती है। अगर टारगेट ज़्यादा बड़ा होता है तो चाहे आप दोनों में से कोई सा भी जैकपॉट कैच करें, कोशिश ये करिए कि आप अपने प्रॉफिट अमाउंट से ही जैकपॉट को कैच करें। उसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि आप अपनी जेब से पैसा नहीं लगाएंगे, आप अपने प्रॉफिट अमाउंट का यूज़ करेंगे। लेकिन चाहे जैकपॉट डिफेंड का हो या फिर जैकपॉट चेस का हो, आपको एंट्री हमेशा कुछ पर्टिकुलर ऑड्स और उनके नीचे ही एंट्री लेनी होती है। चलिए ये देखते हैं कि जैकपॉट कैच करने के लिए कितने ऑड्स पर एंट्री लेनी होती है। जैकपॉट कैच करने के लिए आपको हमेशा लो ऑड्स पर लेके एंट्री करनी होती है एंड आप जल्दी लॉस कट भी नहीं करते। आपको एंट्री लेने के बाद अपनी ट्रेड को रन करते रहना है। पूरा डाटा एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला है कि जैकपॉट कैच करने के लिए जो बेस्ट ऑड्स की एंट्री होती है वो होती है 20 पैसा, 15 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे की। यहाँ 20 पैसे की एंट्री पर आप अपोजिट टीम पर 5 लिमिट्स प्लस हो जाएंगे। 10 पैसे की एंट्री पर आप अपोजिट टीम पर 10 लिमिट्स प्लस हो जाएंगे। वहीं अगर आपने एंट्री करी है 5 पैसे पर तो आप अपोजिट टीम पर 20 लिमिट तक प्लस हो सकते हैं। इन ऑड पर एंट्री लेने के बाद अगर आपको 50 पैसे तक भी स्पाइक मिल रहा है तो आप पार्शियल लॉस कट कर सकते हैं। पार्शियल लॉस कट के बारे में मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे वह वीडियो मिस ना हो। चलिए, अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि जैकपॉट कैच करने के लिए आपको लो ऑड्स पर एंट्री लेनी है और 20 पैसा और उसके नीचे की एंट्री लेनी है।
लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये जानना है कि जैकपॉट के लिए एंट्री कब लेनी चाहिए। जैकपॉट कैच करने के लिए जो एंट्री होती है वह ऑड्स से ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप एंट्री कब ले रहे हैं। एंट्री कब ले रहे हैं से मतलब है एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम इन द मैच। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ T20 फॉर्मेट के हिसाब से। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर लीग्स आजकल T20 फॉर्मेट में होती है एंड T20 फॉर्मेट आपका टाइम भी बहुत कम लेगा। तो किसी भी T20 मैच में 2 इनिंग्स होंगी, पहले होगी फर्स्ट इनिंग, देन आएगी सेकंड इनिंग। अगर किसी मैच में ओपन ऑन डेट या 90 पैसे का होता है और फर्स्ट इनिंग में 10 ऑड के पहले ही आपको 20 पैसा या उसके नीचे के ऑड मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आप जैकपॉट कैच करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी मैच में बहुत सारा टाइम बचा हुआ है एंड यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इस मैच में। एंड अगर कुछ भी हो सकता है डैट मीन्स जैकपॉट स्पाइक मिल सकता है। तो अगर आपको 15 या 20 पैसे की एंट्री से 60 से 80 पैसा रेट ऊपर मिल जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा आपका और आप जैकपॉट भी कैच कर सकते हैं। जहाँ तक बात है सेकंड इनिंग्स की, सेकंड इनिंग्स में जैकपॉट एंट्री करने के लिए आपको बेस्ट ऑड्स किसी भी वक्त मिल सकता है। जितना मैंने नोटिस किया है यहाँ पर जैकपॉट एंट्री के ऑड्स आपको 10 ओवर के पहले भी मिल सकते हैं एंड 10 ओवर के बाद भी मिल सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछिए कि फर्स्ट इनिंग में एंट्री लेना ज़्यादा अच्छा है या फिर सेकंड इनिंग में एंट्री लेना ज़्यादा अच्छा है जैकपॉट कैच करने के लिए, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सेकंड इनिंग में एंट्री लीजिए, वो भी 10 ओवर्स के बाद। सबसे ज़्यादा जैकपॉट मैचेस बनते हैं सेकंड इनिंग्स में 15 ओवर के बाद। यहाँ पर आपको 5 पैसा 10 पैसा कितने का भी जैकपॉट आपको उड़ता हुआ मिल सकता है। अब अगर आपको जैकपॉट कैच करने के लिए सही वक्त और सही ऑन समझ में आ गया है तो अब ज़रा आप ये भी जान लीजिए कि जैकपॉट कैच करने में रिस्क कितना होता है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप 5 पैसे पर एंट्री करिए जैकपॉट कैच करने के लिए, तो यहाँ पर कॉलेप्स होने में देर नहीं लगेगी। अगर 5 पैसे से रेट 2 पैसा भी चला गया तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के 50% से ज़्यादा अमाउंट से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप हमेशा प्रॉफिट अमाउंट से ही जैकपॉट कैच करने की कोशिश करें। जैकपॉट कैच करने का एक रिस्क ये भी है कि किसी को नहीं पता होता कि कब कौन सा मैच जैकपॉट बन सकता है। ये बहुत ही रैंडम होता है, ये एक विकेट में भी हो सकता है एंड एक 6 में भी हो सकता है, बट हमें हमेशा चांस लेना होता है जैकपॉट को कैच करने के लिए। जैकपॉट कैच करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ओवर ट्रेडिंग। आपका एक अच्छे अमाउंट से बुक सेट हो जाने के बाद जैकपॉट कैच करने की कोशिश नहीं करनी है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप अपना टारगेट चेज कर चुके हैं ट्रेडिंग में और उसके बाद भी आप रिस्क ले रहे हैं तो आप अपने आते हुए पैसे को गंवा रहे हैं। अगर आप टारगेट ट्रेडिंग फॉलो करते हैं तो आप जैकपॉट कैच ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टारगेट ट्रेडिंग से आप लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अगर आपको टारगेट ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता तो टारगेट ट्रेडिंग के ऊपर बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे वह वीडियो मिस ना हो।